या ये वक्त तरमीमी बिल को लेकर हो। कोई भी मुस्लिम चेहरा जो भी यहाँ पर है, चाहे वो जेडीयू में हो, चाहे वो और दीगर पार्टियों में हो, जो एनडीए के साथ गठबंधन में है, इनके मुंह से, जबान से इनकी आवाज नहीं निकली है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे आका हमसे नाराज हो जाएंगे और पार्टी से हमें बर्खास्त कर देंगे, तो कल को हमको टिकट नहीं मिलेगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वह ये है कि बाबरी मस्जिद जब हमारे हाथों से छीन ली गई, उसके बाद सरकार का हौसला और भी बढ़ गया। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के हक में कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। अगर फायदेमंद होता तो पूरे हिंदुस्तान में जो गैयूर मुसलमान हैं, ये तमाम लोग सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज नहीं करते। भाई MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, इन्होंने तो वक्फ के खिलाफ जो कानून बन रही थी उस बिल को भी फाड़ा है, NRC के बिल की तरह, है ना। तो उन्होंने तो जगाया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। उन्होंने बताया है कि भाई ये तुम्हारे कल तुम्हारे शरीयत पर हमला हुआ, आज तुम्हारे वक्फ पर हमला हो रहा है। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़मीनें तुमसे छीन ली जाए जो ज़मीनें अल्लाह के लिए वक्फ की गई, गरीब यतीम मिस्किनों के लिए। वह ये है कि बाबरी मस्जिद जब हमारे हाथों से छीन ली गई, उसके बाद सरकार का हौसला और भी बढ़ गया। इसी तरीके से ये हमारी तमाम चीज़ों पर हमला करने का कोशिश कर रहा है। कभी हमारे शरीयत पर हमला हो जाता है, मतलब तमाम तर मुसलमानों के ही मुद्दे पर ये हमला करती है। इस सरकार का ये मनसा है कि किस तरीके से मुसलमान को परेशान किया जाए ताकि इससे हिंदुओं को खुशी मिले, और जो चंद हिंदू भाई लोग हैं जो मुसलमान को अपना दुश्मन समझते हैं, ऐसे लोगों को खुशी होती है। तो लगता है कि बीजेपी को हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। तो अगर सरकार की ये नीयतें, ये मनसा बरकरार रही, अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, तो फिर हम लोग वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो वक्त आने पर हम लोग बताएंगे, हम लोग खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। अब सर, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी में भी है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चिराग पासवान की पार्टी रामविलास में भी है ना। तो अगर उनके अंदर गैरत होती तो कब न कब का इस्तीफा दे चुके होते। उनकी गैरत मर चुकी है। कौम का कोई दर्द उनके सीने में नहीं है, सिर्फ चापलूसी, गद्दारी उनके नस्ल में समाया हुआ है, जिसकी वजह से आज वो उन फासिस्ट ताकतों को मजबूत करने में उनका साथ दे रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि लोग नाम के मुसलमान हैं। अररिया में इतना सारा मामला पेश आया, चाहे वो NRC के ताल्लुक से हो या प्रदीप सिंह के द्वारा दिए गए, जो अररिया के सांसद हैं बीजेपी के प्रदीप सिंह, उनके द्वारा दिए गए अनाप शनाप बयान हो, या ये वक्त तरमीमी बिल को लेकर हो। कोई भी मुस्लिम चेहरा जो भी यहाँ पर है, चाहे वो जेडीयू में हो, चाहे वो और दीगर पार्टियों में हो, जो एनडीए के साथ गठबंधन में है, इनके मुंह से, जबान से इनकी आवाज़ नहीं निकली है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे आका हमसे नाराज हो जाएंगे और पार्टी से हमें बर्खास्त कर देंगे, तो कल को हमको टिकट नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब मुसलमानों के ऊपर, उनके शरीयत पर, दाढ़ी और टोपी के नाम पर, गाय और गोश्त के नाम पर, हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों पर हमला होता है, और ऐसे चंद लोग जो फासिस्ट ताकतों के साथ मिलकर उनको मजबूत करने का काम करती है, कल को जब ये आपके इलाके में भी जाए तो आप उनको खदेड़ कर भगा दीजिएगा। ये नाम के मुसलमान तो हैं लेकिन काम के मुसलमान नहीं हैं, इनके अंदर ईमानी जज्बा नहीं है। देखिए, मैं पूर्व में भी 2020 में भी MIM के टिकट से चुनाव लड़ा था, और उस वक्त तो मैं भी नया था और मेरी पार्टी भी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 14 उम्मीदवारों में से मैं तीसरे नंबर पर रहा था। उसके बाद मुसलसल पार्टी के लिए, अपने लिए, लोगों के सुख दुख में हमने खड़ा रहने का काम किया। कभी भी कोई भी क्षेत्र का जनता मेरे पास आया तो मैंने उसकी समस्याएं सुनी, अपने सलाहियत के हिसाब से उनका निदान करने का भी काम किया। और मैं, आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूं, उनके सुख और दुख में शामिल हाल रहता हूं। मेरी पूरी तैयारी है, पुरजोर तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं। इंशाअल्लाह मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा इस बार। RP टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। RP टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट,
सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? आरपी टाइल्स पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देर किस बात की, आज ही आए आरपी टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास, अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।